एक बहुत ही सफल और धनी व्यापारी का एक पुत्र था जो बेहद आलसी और मनमोजी था। व्यापारी अपने पुत्र के इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान था। वह जानता था कि उसके पुत्र के इस प्रवृत्ति को जल्द से जल्द ना बदला जाए तो उसके पुत्र का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। सिर्फ आलस ही नहीं, उसके पुत्र बहुत ही फिजूल खर्चे भी करता था और कभी किसी काम में मदद भी नहीं करता था। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन वो अपने पुत्र को बुलाया और कहा, आज से तुम्हें रात को तभी खाना मिलेगा जब तुम पूरे दिन में कुछ मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा के लाओगे। उस लड़के को अपने पिता के इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ, पर उसने जब अपने पिता के गंभीर चेहरे को देखा तो वह समझ गया कि वे मजाक नहीं कर रहे हैं। वह लड़का अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ को सभी बात बताकर अपनी माँ से मदद मांगी। उसकी माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि ये जाकर अपने पिता को दे देना। रात के समय जब पिता ने पुत्र से पहले दिन के कमाई के बारे में पूछा तो पुत्र ने फटाफट सोने का सिक्का दिखाया जो कि उसे माँ ने दी थी। सोने के सिक्का देखते ही उसके पिता समझ गए कि उस दिन लड़के ने कुछ नहीं कमाया था। तो पिता ने कहा, जाओ और जाके सामने वाले कुएं में इस सिक्के को फेंक आओ। लड़का ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो सिक्के को लिया और कुएं में जाके फेंक दिया। उसके पिता को समझ में आ गया था कि वे सिक्के उसके पत्नी ने दिया है। तो अगली सुबह उसके पिता ने अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर भेज दिया। जब सुबह बेटा जागा तो उसको पता चला कि आज उसकी माँ उसको पैसे देने के लिए नहीं है, इसलिए वह अपने दादा के पास गया और वह सारी बात बताई। उसके दादा को उस पे दया आ गई और उन्होंने भी उन्हें एक सोने का सिक्का दे दिया। उस रात जब उसके पिता ने उसकी कमाई के बारे में पूछा तो उसने फिर से सोने का सिक्का दिखाया जो कि उसके दादाजी ने उसे दिया था। तो उसके पिता ने फिर से उस सिक्के को कुएं में फेंकने के लिए कहा। जब लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो सिक्के को कुएं में फेंक दिया और खाने की मेज पे लौट आया तो उसके पिताजी को बहुत ही ज्यादा इस बात पे निराशा हुई। बाद में वो आदमी अपने पिताजी को सारी योजनाओं के बारे में बताए तो वे समझ गए और लड़के को पैसा ना देने का वादा किया। जब लड़के को किसी से भी पैसे नहीं मिले तो वह लड़का मजबूर होकर काम की तलाश में निकल पड़ा। वह लड़का एक दुकानदार से मिला। उसे लगा कि वह दुकानदार उसको कुछ काम दे सकता है और उसकी मदद कर सकता है। उस दुकानदार ने लड़के की बात सुनी और कहा, मेरे पास एक बैलगाड़ी है, उसे अगर तुम मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक चांदी का सिक्का दूंगा उसके बदले में। लड़का राजी हो गया और काम पर निकल पड़ा। जब तक वह दुकानदार के घर तक पहुंचता उससे पहले ही वह लड़का बहुत ही ज्यादा थक गया था, लेकिन वह थक हार के भी हार नहीं माना और लास्ट तक वह उस दुकानदार के घर तक पहुंच गया। दुकानदार ने उसे उसके बदले में उसे एक चांदी का सिक्का दिया जिसे पाकर वह लड़का बेहद खुश था। अपने पिता को दिखाने के लिए वह लड़का तुरंत अपनी घर की ओर भागा और बड़े ही गर्व के साथ वह चांदी का सिक्का अपने पिता को दिखाया। लेकिन उसके पिता ने फिर से वो सिक्के को कुएं में फेंकने के लिए कहा, परंतु इस बार लड़के ने रोते हुए इस सिक्के को फेंकने से मना कर दिया और बोला, पिताजी मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से दर्द कर रहा है और आप मुझे सिक्के को कुएं में फेंकने के लिए कह रहे हैं। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपकी मेहनत का फल बर्बाद होता है तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है ना? ये चांदी का सिक्का तुम्हारी मेहनत और पसीने की कमाई है, इसलिए तुम्हें फेंकने में दर्द महसूस हो रहा है। जब तुमने सोने के सिक्के के लिए मेहनत नहीं की थी तब तुम्हें सोने के सिक्के को कुएं में फेंकने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई, पर अब तुम समझ चुके हो इस चांदी के सिक्के का महत्व तुम्हारी कड़ी मेहनत है। लड़के को परिश्रम का महत्व समझ में आ गया था और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने अपने पिताजी को धन्यवाद दिया और कहा, आप नहीं जानते कि मैं आपका कितना बड़ा आभारी हूँ। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कई बार दूसरे पे आस लगाए बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए कोई और कार्य कर देगा, लेकिन हम ये महसूस नहीं करते कि ये सब करना तो हमारी जिम्मेवारी है। कभी कभी जिंदगी के सबसे अच्छे सबक कठिन परिस्थितियों से मिलते हैं। कड़ी मेहनत का मूल्य केवल उसके फल पाने में नहीं है, बल्कि उसके उपलब्धि से कई बढ़ के आगे है। दोस्तों, हमें यह भी सीखना चाहिए, कभी भी जो चीज हमारे पास पहले से मौजूद है उसको कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें जो भी मिला है उसका आदर करना चाहिए और जरूरी काम में उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें मिला है हो सकता है उसमें हमारी मेहनत ना हो, पर वो किसी ना किसी का परिश्रम जरूर है। तो कभी भी किसी की कमाई का व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।